ताउते तूफान गुजरात के समंदर और शहर पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। तूफान ऊना के पास समंदर के तट से टकराया है और अब आनंद अमरेली जैसे इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान के टकराने से ऊना और करीबी इलाकों में तेज बारिश हुई। तूफान की रफ्तार एक वक्त तो करीब 180 किलोमीटर तक जा पहुंची थी। तूफान से गुजरात के समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। आसपास के इलाकों को खाली कराकर मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया है। अरब सागर में उठे तूफान से मुंबई में तांडव है। गुजरात जा रही 2 नौकाएं लापता हैं। गोवा से गुजरात की तरफ बढ़े ताउते तूफान को लेकर पूरे राज्य में भरपूर तैयारियां की गई है। बचाव टीम तैनाती में है। उन कोविड सेंटर पर खास निगरानी रखी गई है जो तूफान के दायरे में आ सकते हैं। तूफान के गुजरात के शहरी इलाके से आगे बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकारी एजेंसी अलर्ट पर है। तो उधर मुंबई में भारतीय नौसेना के जहाज फंसे लोगों के रेस्क्यू में लगे हुए हैं। 100 से ज्यादा फंसे लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है। समंदर के उफान को देखते हुए हर हालात पर नजर चौकस है। मुंबई में चक्रवाती तूफान ताउते के चलते 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। ताउते तूफान के चलते मुंबई के समुद्र में हाई टाइड के दौरान 10 से 13 फीट ऊंची लहरें देखने को मिली और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। साथ ही कुछ जगहों पर और भी नुकसान हुआ। उधर भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। ताउते तूफान महाराष्ट्र से गुजरात की ओर बढ़ गया है, लेकिन मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश की आशंका जताई है। ताउते तूफान के असर के चलते मुंबई के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हुई। वहीं एयरपोर्ट को भी रात 10 बजे तक बंद करना पड़ा। ताउते तूफान के खतरे को देखते हुए वर्ली सी लिंक को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। बारिश के दौरान बीएमसी की ओर से लोगों से घरों से न निकलने की अपील की गई है। ताउते तूफान का असर मुंबई में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर भी पड़ा। मुंबई में कल वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं हो सका। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए कोरोना के करीब 600 मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में और गिरावट हुई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है और ये 8.42% रही, जो 8 अप्रैल के बाद सबसे कम है। हालांकि चिंता की बात यह है कि राजधानी में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 340 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 56,000 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की मांग की है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए अब 3 दिन की वैक्सीन बची है। अगर दिल्ली को जल्द वैक्सीन नहीं दी जाती तो यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। कोरोना पर यूपी से राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना के 10,000 से कम केस आए हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 9,391 मरीज मिले, जबकि 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के चलते यूपी में 285 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस गोरखपुर में आए, जहां 542 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में हुए पंचायत चुनाव में शिक्षा विभाग से जुड़े 1,621 कर्मचारियों की कोरोना से मौत का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से नई सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोरोना काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1,621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मौत हुई।
इससे पहले संघ ने 28 अप्रैल को सूची जारी करते हुए कोरोना संक्रमण से 706 शिक्षकों कर्मचारियों की मौत होने की जानकारी दी थी और अब संघ की ओर से नई सूची जारी की गई है। कोरोना काल में जान गंवाने वाले शासकीय कर्मचारियों को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से कम हो रहे हैं। एक दिन में गुजरात में कोरोना के 7,135 नए मरीज मिले और 81 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 1 लाख से कम हो गए हैं। लॉकडाउन के बावजूद कर्नाटक में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 38,630 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 476 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब भी पॉजिटिविटी रेट 40% के करीब है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है, जहां कोरोना के 13,338 नए मरीज मिले। केरल में कोरोना के 21,402 नए केस आए, जबकि एक दिन में 87 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 25% के करीब है। इस बीच टीकाकरण अभियान को तेजी देने के लिए केरल सरकार ने भी ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला किया है। ग्लोबल टेंडर के जरिए केरल सरकार 3 करोड़ वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रही है। कोरोना खतरे के बीच ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा के 25 वायल खरीदने का आदेश जारी किया है, जिसके लिए 8 बड़ी कंपनियों से बातचीत की गई है। साथ ही ग्लोबल टेंडर भी निकाला गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अभी केवल 700 वायल ही मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर 50,000 वायल देने का आग्रह किया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में 17 मई तक का लॉकडाउन था। आज सुबह से लॉकडाउन खुलना था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे। उत्तराखंड में जारी लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई है, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बंगाल में सियासी खींचतान जारी है। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी, लेकिन रात होते होते कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें ममता के 2 मंत्री और 1 विधायक शामिल है। सीबीआई ने कल मंत्री फिराद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 घंटे बाद ही इन्हें जमानत मिल गई। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत में सुधार हुआ है, जिसके बाद आजम खान को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल ही में आजम खान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सीतापुर की जेल से लाकर आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम रखा है। वहीं दूसरे आरोपी अजय पर 50,000 का इनाम रखा है। सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये वारंट कुछ दिन पहले 23 साल के जूनियर पहलवान सागर की हत्या के मामले में है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं। वो इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर भी छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। बाद में जानकारी सामने आई कि सुशील भागकर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानमोह इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों अलबद्र आतंकी संगठन के सदस्य थे। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए।
कोरोना महामारी में देश दुनिया के तीर्थ यात्री और श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। कल बाबा केदार के पट खुलते ही उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन ऑनलाइन पूजा नहीं होगी। वहीं आज सुबह बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए गए, जहां अभी आम भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं है। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में जमीन के नीचे बनी 15 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंगों को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया है। इसके अलावा हमास के 9 कमांडरों के घर भी इस हमले में बर्बाद हो गए। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 188 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 1200 लोग घायल हुए हैं, जबकि इस हमले में 8 इजरायलियों की भी मौत हुई है। इजरायल और फिलिस्तीन में जारी संघर्ष के बीच इजरायली पुलिस ने विवादित बेतलहम में ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए। यहां फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी 7 दिन से जारी युद्ध के खिलाफ इजरायल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच चीन ने भी दोनों देशों से संघर्ष को खत्म करने की अपील की है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग रविवार को और भयावह हो गई, जिसके बाद प्रभावित इलाके से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश जारी किया गया। दमकल विभाग की टीम की हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 33,95,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 14 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में भी कामयाब हुए हैं। इंग्लैंड, वेल्स के अलावा स्कॉटलैंड के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। नए नियम के तहत पब और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल गई है। साथ ही सीमित संख्या में लोग घरों के अंदर पार्टी भी कर सकेंगे। विदेश यात्रा से प्रतिबंध हटाकर यात्रा के लिए नए नियम बनाए गए। ताइवान में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यहां एक दिन में 333 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। यह आंकड़ा एक दिन में संक्रमित मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद ताइपे के मेयर ने नए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जो अगले 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के बीच पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से रोक हटा ली है। इसके साथ ही उसने अपने जमीन और समुद्र के बॉर्डर भी खोल दिए। राहत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। अभी भारत समेत लेबनान, यमन, ईरान और टर्की के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उड़ानों पर रोक बरकरार रहेगी। अमेरिका के ह्यूस्टन से गायब हुए बाघ को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। करीब 1 हफ्ते पहले ये बाघ गायब हो गया था, जिसके बाद से ही अमेरिकी पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल था। इंडिया नाम का ये बंगाल टाइगर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है। ऑस्ट्रेलिया में जारी वर्ल्ड सर्फ लीग के फीमेल कैटेगरी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी तातियाना वेस्टर्न टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ब्राजीलियाई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पछाड़ने में कामयाब रही। वहीं मेल कैटेगरी में अमेरिका के ग्रिफिन कोलापिंटो ने जीत दर्ज की। 2021 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की तैयारियां अपने आखिरी स्टेज पर हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल इस कॉन्टेस्ट को रोक दिया गया था। संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही हजारों प्रशंसकों को ड्रेस रिहर्सल की इजाजत दी गई है। 2 सेमीफाइनल के बाद 22 मई को ग्रैंड फिनाले की तारीख तय की गई है।